रेवन अपनी मासूमियत में अभी भी उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कर दिया। गगन मन ही मन उसे कोस रहा है कि आखिर रेवन चाहता क्या है। तभी विंसेंट को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे अपनी एक रंगीन आंख के जरिए उन तीनों की मिलीजुली ऑरा साफ दिखाई दे रही हैं। कहानी का ध्यान वार्गन के चेहरे पर जाता है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, अचानक तीनों हेड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे वहां फैला तनाव खत्म हो जाता है और युवा हैरान रह जाते हैं। विंसेंट और गगन उलझन में उन्हें देखते हैं। वल्किया और खान मजाक में चर्चा करते हैं कि अगर वे सच में लड़ें तो कौन जीतेगा। दोनों को यकीन है कि कोई भी आसानी से नहीं जीतेगा। पॉन्टियानस कहता है कि एक योद्धा की ताकत सुरक्षा के लिए होती है और अब उनके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वे परवाह करते हैं। बिना सोचे समझे लड़ना गैर जिम्मेदाराना होगा। खान अफसोस जताता है कि उन्हें अपनी दुश्मनी जवानी में ही खत्म कर लेनी चाहिए थी। वो कहता है कि एक दिन उनके द्वंद्व को एक असली नतीजे तक पहुंचना होगा। वार्गन भी सहमत होता है। एक योद्धा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर पुराने प्रतिद्वंद्वी को परखने से बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। तभी पॉन्टियानस अपने बेटे से पूछता है कि उसे इन तीनों हेड्स में से सबसे कमजोर कौन लगता है। विंसेंट को एहसास होता है कि यह सवाल असल में बड़ों की तरफ से एक परीक्षा यानी टेस्ट है। गगन को लगता है कि जवाब देते ही उनकी प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगी। रेवन चालाकी से जवाब देता है और अपने पिता सबसे स्ट्रांग बताता है, जिससे पॉन्टियानस खुश हो जाता है। फिर वेल्किया गगन से उसकी राय पूछता है। गगन कहता है कि एडिना इन तीनों में सबसे कमजोर लगता है। एडिना अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। गगन नोट करता है कि अन्य के पास आस ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन एडिना के पास ऐसी
वो योद्धा गुस्से में दहाड़ता है और जानना चाहता है कि विंसेंट आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। तभी एक तलवार ने उसे मुक्के को बीच में ही रोक लिया। वो था केगन। ऊर्जा से लबालब है और इस बात से चिढ़ा हुआ है कि पूरी लड़ाई सिर्फ विंसेंट के इर्द गिर्द घूम रही है। जलन और गुस्से में वो कसम खाता है कि इस मुकाबले को वही जीतेगा और चिल्लाकर कहता है कि अब उसे नजरअंदाज करना बंद करो। वो उस बख्तरबंद योद्धा पर लाल रंग के घातक प्रहारों औछार कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर विंसेंट नीली ऊर्जा से घिरा हुआ अपने दुश्मन के ऊपर से ऊंची छलांग लगाता है। वो योद्धा उसे पकड़ने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाता है, लेकिन रेवन उसके कंधे पर खड़े होकर आर्टिशियन स्पीयर थ्रू का इस्तेमाल करती है और पागलों जैसी खुशी के साथ भाले को हवा में लहराते हुए उसे फेंकने का हुक्म देती है। वो भाला इतनी जोर से निकलता है और उस धमाके के प्रेशर का इस्तेमाल करके सीधे आसमान की तरफ लॉन्च हो जाता है। उसे ऊपर जाते देख भारी कवच वाला योद्धा हैरान होकर चिल्लाता है, क्या ये तो सीधे आसमान की ओर जा रहा है। आसमान की ऊंचाई से नीचे का नजारा साफ दिख रहा है। पूरा स्टेडियम और शहर छोटा लगने लगा है। हमारे नायक की आंखें लाल चमक रही हैं और उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान है। नीचे खड़े लोग डर की मारे कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो अपनी एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करने जा रहा है। इतनी ऊंचाई से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। नायक अपनी तलवार हवा में लहराता है और उसकी नीली ओरा पूरी आसमान को ढक लेती है। वो अपनी सबसे विनाशकारी मूव चिल्लाता है, एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश ऑल्टरनेट फॉर्म चैप्टर 2। आसमान से नीली रोशनी की कई लकीरें एक नक्षत्र की तरह बनती हैं और बिजली की रफ्तार से सीधे जमीन पर टकराती हैं। एक जोरदार नीले रंग का धमाका होता है जो पूरी अरीना को हिलाकर रख देता है। धूल और धुएं के बीच ऐसा लगता है जैसे दुश्मन का नामो निशान मिट गया हो। इस हमले की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कवचधारी योद्धा की चीख निकल जाती है और उसे गैलेक्टिक वॉन्डरर के रूप में पहचाना जाता है। धुआं छंटते ही विंचेन अपनी विशाल तलवार के साथ शान से खड़ा नजर आता है। उसकी आंखों में अभी भी वही लाल चमक और दृढ़ता है। पास खड़ी एक लड़की और एक आदमी हैरान रह जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, सभी हेलेन के सभी सैनिक हार चुके हैं। स्टेडियम में मौजूद लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यंग मास्टर्स ने वाकई उन सबको हरा दिया। एक को गले लगा लेती है और खुशी से झूमते हुए कहती है, तुमने कर दिखाया विंचेन। बड़े हमले के बाद विंचेन काफी थक गया है। वो तेज सांसें ले रहा है। हफ हम्फ। वो मन ही मन सोचता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हुआ है। हालांकि उसे एक नई तकनीक का इस्तेमाल अचानक करना पड़ा, इम्प्रोवाइज्ड मेथड, लेकिन वो काम कर गई। वो ये भी महसूस करता है कि जब ड्वार्फ किंग की शक्ति बढ़ती है तो उसे संभालना कितना कष्टदायक हो जाता है। अचानक विंचेन के पीछे दो अलग अलग रंगों के जादुई घेरे सर्कल्स उभरते हैं। यह नजारा देखकर विंचेन और उसके दुश्मन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धूल के गुबार के बीच से विंचेन फिर से खड़ा होता है। अब मैदान में सिर्फ मुख्य खिलाड़ी बचे हैं। सुनहरे बालों वाला योद्धा एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, आखिरकार अब सिर्फ हम बचे हैं। तो क्या हम शुरू करें? वो विंचेन को ललकारती है। अब आमने सामने के मुकाबले का समय है। विंचेन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी लाल चमकती आंखों के साथ दुश्मन की ओर देखता है और बस इतना कहता है, ठीक है। मैदान में विंसेंट अपनी पीठ दिखाकर खड़ा है। उसके सामने दुश्मन तैयार हैं। वो पूरी दृढ़ता से कहता है, अब से यह सिर्फ मेरी लड़ाई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक है जो उसके गहरे इरादों को दर्शाती है। दूसरी तरफ विंसेंट की मां गहरी सोच में डूबी है। वो जानती है कि अब सब कुछ विंसेंट पर निर्भर करता है। वहीं अंधेरे में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि विंसेंट की योजना में एक बहुत बड़ी कमी, वीक पॉइंट है। वे संशय में हैं कि क्या विंसेंट उन शक्तिशाली विरोधियों को हरा पाएगा। तनाव के बीच एक आवाज गूंजती है, कोई बात नहीं, मैं जीतूंगा। अडीना का सम्मान दांव पर लगा है। हेला अपनी मुठ्ठियां कसता है क्योंकि उसकी इच्छाएं और पछतावा सब अब उसके कंधों पर है। उसे हर हाल में जीतना होगा। मैदान के ऊपर बने ऊंचे मंच पर तीनों शक्तिशाली लोग बैठे इस मुकाबले को देख रहे हैं। खान, जिसकी आंखों में बैंगनी चमक है, बहुत ही गंभीरता से विंचेन को घूर रहा है। गरफानो गुस्से और हैरानी में है। वो चिल्लाता है, आखिर ये कमीने करना क्या चाहते हैं? डर के मारे सोच रहा है कि विंसेंट को जल्दी मर जाना चाहिए। तीनों योद्धा एक साथ हमला करते हैं। केगन खूनी लाल तलवार से हमला करता है। वो चिल्लाता है, रेवन, पहले मैं तुमसे निपटूंगा। चारों तरफ लाल ऊर्जा की लपटें फैल जाती हैं। रेवन इस हमले से डरने के बजाय केगन को उकसाता है, क्या बस इतना ही है? मुझे कुछ और इम्प्रेसिव दिखाओ। वो बड़ी आसानी से अपने चारों ओर घूमते हुए एक सुरक्षा कवच बनाकर हमलों को रोक रहा है। मैदान में केगन पूरी ताकत से चिल्लाता है, ठीक है, तुमने ही इसके लिए उकसाया था। वो अपनी जादुई तलवार से रेवन पर जानलेवा हमला करता है।
रेवन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है, मानो वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। विंसेंट दूर से देख रहा है और सोचता है कि जब ये दोनों आपस में उलझे हों तब हमला करने का यही सही मौका है। विंसेंट हवा में छलांग लगाता है। वो अपनी गुप्त कला अमिलून ग्रेट्सवर्ड आर्ट्स का प्रदर्शन करता है। उसकी तलवार से नीली बिजली जैसी जंजीरें निकलती हैं, जिसे लाइटनिंग जायंट चेन कहा जाता है। ये हमला पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले लेता है। बिजली का ये प्रहार इतना तेज है कि दुश्मन योद्धा की चीख निकल जाती है, कमीने कहीं के। नीला प्रकाश पूरे एरिना को चीरता हुआ निकलता है। रेवन हंसते हुए विंसेंट की तारीफ करती है और खुद भी पूरी ताकत से अपना भाला जमीन में गाड़ देती है। धमाके की चिंगारियां विंसेंट के चेहरे के बेहद करीब से गुजरती हैं। तभी समायन अपनी सबसे बड़ी तकनीक क्रेसेंट मून स्लैश चलाता है, जिससे लाल रंग की एक विशाल लहर पूरे अखाड़े की ओर बढ़ती है। वो हमला अखाड़े के फर्श पर एक विशाल जलता हुआ घेरा बना देता है। विंसेंट महसूस करता है कि दुश्मन की लाल प्राण शक्ति, वाइटैलिटी और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, और उसे एहसास होता है कि केगन अब और ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। केगन एक विशाल रूहानी योद्धा स्पेक्ट्रल नाइट को बुलाकर जल्द से जल्द जीत हासिल करने की कोशिश करता है। उस भयानक ताकत को देखते हुए विंसेंट खुद से कहता है कि अब उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा, वरना हार पक्की है। जवाब में रेवन भी अपने रक्षक गार्डियन की पूरी शक्ति को जगा लेती है। जुनून में आकर इस चुनौती को स्वीकार करता है। रेवन अपनी पेनिट्रेट तकनीक के साथ आगे बढ़ती है और अपने भाले को एक ड्रिल की तरह घुमाते हुए प्रहार करती है। उधर विंसेंट का रूहानी दानव अपने आखिरी वार के लिए जादुई तलवार उठाता है। विंसेंट उस वार की सारी ऊर्जा को अपनी तलवार में समेट लेता है और थर्ड फॉर्म थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिससे नीली बिजली कड़कड़ाने लगती है। जब ये तीनों महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो एक ऐसा अंधा कर देने वाला धमाका होता है जो पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख देता है। दूसरी तरफ विंसेंट की मां गहरी सोच में डूबी है। आला रईस उस तबाही को देखकर दंग रह जाते हैं जो उन्होंने खुद शुरू की थी। अखाड़े में चारों तरफ आग की लपटें और सदमे की लहरें, शॉक वेव्स फैल रही हैं। धुएं के बीच विंसेंट हांफते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। वो बुरी तरह जख्मी है, लेकिन उसके हाथ में अब एक बैंगनी रंग की चमकती हुई तलवार है। अपने घावों को देखते हुए वो कहता है कि उसने बिना चोट खाए यहां से निकलने की उम्मीद कभी नहीं की थी। उसे तुरंत अपने साथियों की चिंता होती है। धुएं के पीछे केगन और रेवन भी खून से लथपथ खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद यह मुकाबला बराबरी पर खत्म होगा। लेकिन तभी विंसेंट को एहसास होता है कि पूरे अखाड़े में एक डरावनी खामोशी छा गई है। इतने बड़े धमाके के बाद भी भीड़ की तरफ से न कोई शोर आ रहा है और न कोई चीख। वो समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अपनी बैंगनी शक्ति को एक और जादुई तलवारबाजी के प्रहार के लिए इकट्ठा करता है। थकी हुई रेवन मान लेती है कि अब उसमें बचने की ताकत नहीं बची। केगन भी अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन तभी विंसेंट का बैंगनी वार दोनों साथियों के बगल से गुजरकर अखाड़े के फर्श को चीर देता है। वे दोनों हैरान रह जाते हैं कि हमला चूक कैसे गया, लेकिन तभी उनकी नजर उस दरार पर पड़ती है जो उस वार ने पैदा की है। विंसेंट गंभीर होकर बताता है कि इस हमले ने एक रास्ता खोल दिया है, लेकिन असलियत यह है कि वे अब इस अखाड़े के अंदर फंस चुके हैं। अखाड़े के बाहर भीड़ भड़क उठी है। लोग चिल्ला रहे हैं कि मैच क्यों रोक दिया गया और धांधली के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर आसमान में एक गहरा बैंगनी बवंडर वोर्टेक्स फैल रहा है। रईस खुशी से पागल होकर चिल्लाता है कि आखिरकार वह विंसेंट को मरते हुए देखेगा। बड़ी चालाकी से दर्शकों को बताता है कि मैजिक असेंबली में एक छोटी सी तकनीकी खराबी आ गई है। वो दावा करता है कि मेज टावर को मरम्मत की जरूरत है, इसलिए कार्यवाही में थोड़ी देरी होगी। दर्शकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए वह पूरे अखाड़े को एक जादुई ढाल बैरियर से सील कर देता है। ये देखकर वह वर्षा खौफ से भर जाती है, क्योंकि यह कभी भी योजना का हिस्सा नहीं था। वो चिल्लाकर सच जानना चाहती है, उसकी बातों को अनसुना कर देता है और ठंडे अंदाज में इसे अपने लक्ष्यों के लिए एक बीमा बताता है। वो मुस्कुराते हुए खुलासा करता है कि उसने इस साजिश को अंजाम देने के लिए दयार के साथियों की मदद ली है। वो गर्व से कहता है कि जब ये ढाल हटेगी तो दुनिया को यही लगेगा कि विंसेंट की तिकड़ी आपसी लड़ाई में खत्म हो गई। ये सुनकर वर्षा दहशत में कांपने लगती है और गुस्से में अपने पिता का गला पकड़ लेती है। वो हुक्म देती है कि बच्चों को तुरंत अखाड़े से बाहर निकाला जाए। उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने तो उसकी मदद ही की है, क्योंकि अब अखाड़े के बाहर सिर्फ उसके 7 बच्चे ही जिंदा बचेंगे। वर्षा उसे कोसते हुए अखाड़े की तरफ दौड़ती है ताकि वह इस खूनी खेल को रोक सके, लेकिन साजिशकर्ता हंसते हुए कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऊपर बैठे बुजुर्ग राजा समझ जाते हैं कि इस लालची रईस ने जरूर कुछ बड़ा कांड किया है। अचानक वहां से उठने का फैसला करते हैं। जब दूसरे शासक उनसे पूछते हैं तो वो दबी आवाज में कहते हैं कि वह यहाँ की मशहूर शराब पीने जा रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरा तंज होता है। वो इशारा करते हैं कि वह शराब असल में तस्करी माल है। दूसरे शासक भी गंभीर हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह इशारा सीधे भ्रष्टाचार और गद्दारी की तरफ है।
अखाड़े के अंदर केगन चिल्लाकर पूछता है कि वंसन का फंस जाने से क्या मतलब है। तभी हवा में बनी लाल और नीली दरार जादुई तरीके से अपने आप भरने लगती है। वंसन देखता है कि उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार से बनी दरार को भी बाहर से कोई सील कर रहा है। वो समझ जाता है कि उनका पाला किसी ऐसे जादूगर से पड़ा है जिसकी शक्ति उसकी समझ से परे है। अब घायल लड़ाकों को भी बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया गया है। केगन को एहसास होता है कि दुश्मन का इरादा शुरू से ही उनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने का नहीं था। रेवन बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि अगर इतना शक्तिशाली जादूगर सामने आता है तो उनकी यह जख्मी टीम उसे झेल नहीं पाएगी। वंसन चिल्लाता है कि उन्हें हर हाल में यहां से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वे हिलने की कोशिश करते हैं, हीलियोस अपने नीले जादुई घेरों से केगन और रेवन को जकड़ लेता है। वे दोनों दर्द से कराहते हुए आजाद होने की कोशिश करते हैं। जादूगर वंसन के सामने प्रकट होता है। वो बड़े अदब से अपना परिचय देता है, मैं हूं हीलियोस, मेज टावर का मास्टर। वंसन ये जानकर सन्न रह जाता है कि मेज टावर का खुद मास्टर गरफानों की मदद कर रहा है। हीलियोस, जो खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है, वंसन की जादुई शक्ति में दरार देखकर उससे सवाल करता है कि आखिर वो गरफानों के खिलाफ क्यों खड़ा है। लेकिन हीलियोस के सर पर तो घमंड सवार है। वो कहता है, बेटा, तेरे सवालों की कोई कीमत नहीं, और शुरू करता है अपना एक खतरनाक सुनहरा जादू। हीलियोस गुस्से में, अब झेल मेरी आग का कहर, खत्म हो जा। हीलियोस एक के बाद एक आग के गोले बरसाता है। वंसन समझ गया था कि अगर इस मेज टावर मास्टर का वार सीधा झेला तो सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन धमाका इतना जोर का था कि वंसन खून से लथपथ हो जाता है। हीलियोस रुकता नहीं है। वो आग की उस आंधी को नीचे की तरफ धकेलता है और एक जोरदार धमाका होता है। धूल और मलबे के बीच वंसन अधमरा पड़ा था। तभी आती है नीली ऊर्जा की दूसरी लहर। वंसन जमीन में धंस जाता है और एक गहरा गड्ढा बन जाता है। हीलियोस, आराम से चलते हुए, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, अभी मरने का समय नहीं आया है। मुझे आदेश मिले हैं कि इस पूरे सीन को ऐसा दिखाऊं जैसे तुम अमीर खानदान के बिगड़े शहजादों ने एक दूसरे को अपनी ही तलवारों से काट डाला। वंसन गुस्से में चिल्लाते हुए, किसके आदेश हैं ये? अडीना एल्डर्स के या उस सामन के? बोल। हीलियोस हंसते हुए, बचकानी बातें मत कर। जो असली खिलाड़ी है ना, वो इन एल्डर्स और सैमन से कहीं ऊपर बैठा है। लेकिन तभी उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठती है। वंसन दहाड़ते हुए, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब मेरी बारी। अचानक वंसन के शरीर से नीली बिजली फटने लगती है। वो अपनी सारी जंजीरें तोड़ देता है और हीलियोस को बिजली के घेरे में जकड़ लेता है। हीलियोस के तो होश उड़ गए। वंसन अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है, स्किल चेन स्ट्राइक थंडर जायंट। आसमान से बिजली का एक विशालकाय खंभा हीलियोस पर गिरता है। धमाका ऐसा कि पत्थर और ऊर्जा चारों तरफ बिखर जाते हैं। हीलियोस की हालत खराब, शरीर जल चुका है और कट के झटके लग रहे हैं। हीलियोस पागलों की तरह, एक मामूली जंगली मुझे चोट पहुंचाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी वो चिल्ला ही रहा था कि उसने देखा, ऊपर एक चमकता हुआ नीला गोला बन रहा है। वंसन ने एक जोरदार जादुई प्रहार नीचे की तरफ फेंका। वो बैंगनी सफेद रंग का वार पूरे अखाड़े को चीरते हुए निकल गया। हीलियोस ने डर के मारे अपना सबसे मजबूत सुनहरा रक्षा कवच बनाया, लेकिन वंसन का वो वार, भाई साहब, उसने हीलियोस का हाथ ही उड़ा दिया। हीलियोस दर्द में चिल्लाते हुए, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका सबसे तगड़ा कवच टूट चुका था। वंसन, जिसने भी मेरे मुकाबले के बीच में टांग अड़ाई है, उसे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी आसमान से केगन और रेवन की एंट्री होती है। रेवन, हीलियोस, तेरा ये दखल अब बर्दाश्त के बाहर है। केगन, इन नमूनों को पता नहीं है कि इनकी औकात क्या है। वंसन से पंगा मतलब सीधा मौत। हीलियोस हैरान होकर, ये दोनों मेरे पीछे कब आए? वंसन मन में, यही मौका है, अब इन्हें अपनी असली ताकत दिखानी होगी। दांत पीस रहा है। उसे समझ आ गया कि इन छोकरों ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, अब मुझे किसी सबूत की फिक्र नहीं, सबको राख कर दूंगा। आसमान में इंद्रधनुषी रंग की घातक किरणें फैलने लगती हैं। वंसन पसीने से तरबतर है। उसे पता है कि ये जादू जानलेवा है, लेकिन अपनी आखिरी तलवार की शक्ति इस्तेमाल करना खुदकुशी के बराबर होगा। हीलियोस चीखते हुए, वंसन, अडीना, अब तू यमराज के दर्शन कर, मर जा। अभी उस भयंकर जादू के बीचों बीच एक नीली सफेद दरार पड़ती है। कोई फरिश्ता बनकर वंसन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया है। धुआं छंटता है और सामने खड़े हैं सर लॉरेन। वंसन हैरानी से, लॉरेन, आप यहां मत रुकिए, ये जादू फट जाएगा। लेकिन लॉरो के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो बस अपना हाथ उठाता है और उसके शरीर से शेर के पंजों जैसी धधकती हुई शक्ति निकलती है।
वो उस विनाशकारी वार को खिलौने की तरह हवा में ही मसल देता है। सब फटी आंखों से देख रहे हैं। लॉरेन ने बिना एक खरोंच के उस हमले को रोक लिया। दृश्य बदलता है। दूर एक जादुई बैरियर के पास हलचल हो रही है। उधर दूर बैरियर पर कुछ जादुई उस्ताद पसीना बहा रहे हैं। जादुई माहिर ने अपनी जान लगा दी ताकि बैरियर में एक छोटी सी दरार बन सके। हौंफते हुए मैंने रास्ता खोल दिया था, बस लॉरेन ही अंदर जा पाया। कमांडर, फिक्र मत करो, लॉरेन अकेला ही उन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए काफी है। अब बच्चों को बचाने का वक्त आ गया है। वापस अखाड़े में विंसन को यकीन नहीं हो रहा कि जो लॉरेन कभी इतना कमजोर था वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। हीलियोस, हकलाते हुए, तूने मेरा जादू कैसे रोका? लॉरो, बर्फ जैसी ठंडी आवाज में, अपना ये नाटक अभी के अभी बंद कर, वरना पछताएगा। अचानक हीलियोस को कुछ महसूस होता है। लॉरो के चारों तरफ जो ताकत है वो मामूली नहीं है, वो ओरा है। लॉरो का पूरा शरीर लाल रंग के कवच में बदल जाता है। हाथ राक्षसी पंजों जैसे हो जाते हैं। वो एक खूंखार दहाड़ मारता है। हीलियोस, डर के मारे कांपते हुए, नहीं, ये तो कोई राक्षस है। लॉरेन एक जबरदस्त प्रहार करता है और हीलियोस को गाजर मूली की तरह जमीन में गाड़ देता है। पूरे अखाड़े का फर्श चकनाचूर हो गया। हीलियोस खून में लथपथ पड़ा है, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। आसमान का वो बड़ा बैरियर कांच की तरह टूटने लगता है। बाहर खड़ी भीड़ चिल्लाने लगती है, बैरियर हट गया, देखो अंदर क्या हो रहा है। लॉरेन, पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए, मैं हूं लॉरेन हाय, सिविल रिवॉल्यूशन का लीडर और हाईलेन खानदान का वारिस। आज मैं इस मास्टरमाइंड के काले चिट्ठे खोलूंगा।